Welcome, my dear students, again to your SST class. Let's recall our topic. Let me introduce about the topic that I will be going to discuss today in the video. Of course, we are continuing our chapter industry जो हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में कवर किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक थोड़ा सा आपको रिकॉल दे दूं कि पिछली वीडियो में व्हाट वी हैव कवर्ड. मे बी सम ऑफ यू माइट नॉट हैव वॉच द वीडियो. जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है एक बार वो कनेक्ट हो जाएंगे इस वीडियो से कि क्या कुछ उसमें डिस्कस हुआ था, हमने उसको कहाँ पर वाइंड अप किया था पिछली वीडियो को. सी डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, विच एरिया अक्रॉस द ग्लोब आर मोर डोमिनेटेड विद द इंडस्ट्रियल बेल्ट्स. इंडिया में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप है. द लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, द लास्ट पॉइंट इन फैक्ट, वो क्या था, वो ये था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो किसी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए या किसी कंट्री का मेजर इंडस्ट्रियल बैकबोन कहलाती हैं. वी हैव डिस्कस्ड द बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन दैट सिनेरियो. उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम सबसे पहले आता है, देन कम्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देन कम्स द आईटी इंडस्ट्री. आयरन टेक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दोनों दीज आर द industries which are being running since ages, since centuries. These type of industries are running and the IT is a new one. So now in this chapter what we'll be going to do is कि हम इन तीनों सेक्टर्स का एग्जांपल लेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और आईटी इंडस्ट्री का. उस एग्जांपल में हम एक सिटी लेंगे इंडिया की जो उस इंडस्ट्री का लीडिंग सेंटर है. ओके. और एक एग्जांपल लेंगे हम वर्ल्ड से एक ऐसी सिटी का जो कि इट वाज बीइंग लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या शायद आज भी दैट पर्टिकुलर सिटी इन द वर्ल्ड इट्स लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. सो विल बी टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, what are the requirements for iron and steel industry, okay, how the plants are being set up, and in India where do we stand, which city was one of the most ancient city in producing steel. Okay, and we'll take the example of one foreign city as well. तो let's start करते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की क्या सबसे पहले रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज द रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, या हम उसको इनपुट भी कह सकते हैं, द इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड. डियर स्टूडेंट्स, in iron industry we require iron ore, and in steel industry iron is the raw product. Okay, raw material iron ore is required. Coal is of course required. Coal is the basic power of basic resource of power generation. Limestone is also required. Labor, of course, manpower is required. Capital again, as we have already discussed, money, पैसे की जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. सो ऑफ कोर्स वी रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल. साइट मींस जगह जहां पर आप कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने वाले हैं. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस अदर बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, या बाकी जो चीजें आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए, जो चीज भी आप एज अ बिल्डिंग या एज अ टेम्पररी चीजें बनाएंगे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. मीन्स यू मे रिक्वायर योर ओन फायर स्टेशन, यू मे रिक्वायर योर ओन स्मॉल वाटर हाउस, वाटर टैंक्स. सो वो सब चीजें वो आती हैं काय में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. ऑल दोज थिंग्स, iron ore, coal, limestone, these are the inputs of industry, and we are specifically talking about iron and steel industry. ये सब इन iron and steel industry का input है. Okay, अब let's go through the stages. What are the stages required in manufacturing steel? क्या क्या stages required होती हैं. First of all, the raw material is being put into a blast furnace. उसको blast furnace में डाला जाता है. Then temperature is increased simultaneously. A very high temperature is being attained. उसको काफी ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करा जाता है, thousands of degrees Celsius. Then the process smelting is done. Okay, after smelting refined steel is achieved.
हमें रिफाइंड स्टील मिलता है, जो हमें चीज मिलती है दैट इज अ रिफाइंड स्टील। ओके, द द आउटपुट विच वी आर गेटिंग, जो हमें चीज उस प्रोसेस से मिलती है, अब वो स्थिति में हो चुकी होती है दैट इज इनटू अ कंडीशन दैट इट कैन बी शेप्ड, इट कैन बी कट, इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। उसका ऑल टुगेदर पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका होता है, एंड वी कैन in that particular phase we can mix up other metals also along with this output जो स्टील हमें मिला है। what is the use of mixing those elements, those metals? we can increase the productivity of the, जो चीज हमें मिली है हम उसको और ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। we can increase the quality of that particular product। कैसे? we can use other different elements like aluminium, nickel, कॉपर, इन सबको ऐड करके व्हाट ऑल विल गेट इज, हम उस प्रोडक्ट का जो हमें इस प्रोसेस से मिला है उसकी हार्डनेस, वी कैन इंक्रीज द टफनेस, वी कैन मेक दैट प्रोडक्ट रस्ट फ्री सो दैट इट वॉन्ट बी रस्टेड। जैसे कि यूजली यू नो दैट आयरन गेट्स रस्टेड इजिली। हमारा बेसिक पर्पज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जिससे आयरन जल्दी से रस्ट ना हो। ओके, स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि आयरन स्टील इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लगभग हर चीजों को बनाने के लिए इधर वी नीड आयरन और स्टील और एनी सच हार्ड मेटल। Let's quickly recall the name of the other industries which are heavily dependent on iron and steel. What are those industries? All type of automobiles, either it's a ship, train, or other automobiles running on the road, agricultural tools, and other large infrastructure frameworks are heavily dependent. If we are making any other large buildings, the iron bars, okay, the other building materials that is being involved in making those buildings, they require iron and steel in any of the form। okay, तो आगे हम इसको देखेंगे अब इसी वीडियो में कि इन अर्लियर डेज हाउ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वर सेटअप, क्या क्या चीजें देखी जाती थी आयरन स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करने में आज से नियर अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर, एंड हाउ डिड द चेंजेस अकर, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के सेटअप में चेंजेस कैसे आए। पहले की इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स वर नीडेड, और आज की जो मॉडर्न डे आयरन स्टील इंडस्ट्री है उनको सेटअप करने से पहले क्या चीजें कंसिडर करी जाती हैं, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, क्या चेंजेस आया है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो, कीप वॉचिंग इट। ओके, लेट्स रिकॉल dear students what we were just discussing। iron and steel industry in year 18,000 AD, what were the basic things that were being taken care before setting up the iron industry। 1800 एडी के आसपास में आयरन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती थी, क्या क्या चीजों का होना जरूरी था, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल शुड बी इजिली अवेलेबल। रॉ मटेरियल यानी आयरन और या आयरन आसपास होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। पावर, ओके, बाय विच द इंडस्ट्रीज विल बी रनिंग। रनिंग वाटर शुड बी देयर, ओके, power supply, running water should be there. There should be easy availability of running water, because since it is a process of heating and cooling, so water was also required। later on these requirements थोड़ा ये कम हो गई, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ चीज़ें कम रह गई। क्या क्या? इंडस्ट्रीज वर located, iron and steel industries later were located near the coal fields, canals and railways in order to ensure good transport। ओके, तो जो रिक्वायरमेंट पहले ज्यादा चीजों की होती थी अब वो केवल इन दो तीन चीजों में श्रिंक हो गई। ओके, canals again serve the purpose of water, coal serves the purpose of power, and railway serves the purpose of transportation। okay, in 1950s the iron and steel industries were located on flatlands near to the seaports। अब ये requirement only, hardly two requirements was to be needed: flatlands and near to the seaport। why flatlands? Because now iron and steel industry has turned into a huge network, they need a very large space।
उनको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती थी ऑपरेट करने के लिए, सो दे प्रिफर्ड अ फ्लैट लैंड। और सी पोर्ट इसलिए बिकॉज दे नीड, उनको अपना जो रॉ मटेरियल होता था, आयरन ओर या आयरन, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। एंड सी पोर्ट, सी रूट शिप्स वर द वन ऑफ द मोस्ट cheapest and convenient way of bringing the रॉ मटेरियल। ये सबसे उनके लिए सस्ता और टिकाऊ साधन था रॉ मटेरियल्स मंगाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू इंडिया सिनेरियो। इन इंडियन सिनेरियो हाउ द इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप, क्या चीजें देख के इंडस्ट्री सेटअप की गई, कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप हो गया, व्हाट वर द रीजंस। इन इंडिया द एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल वाज बीइंग यूटिलाइज्ड, जहां पर आयरन और मिनरल ज्यादा पाया जाता था वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हुई, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। In India, cheap labor was available, okay, earlier also, and still also the labor cost of India is very low in India. Transport and market was being taken care. Market क्या होता है बेटा? Market क्या होता है बच्चों? Market means कि जहां पर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट इजीली सेल आउट हो जाएगा, जहां पे आपको अपने बायर को ढूंढना ना पड़े। देखो, आफ्टर ऑल किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का पर्पस क्या होता है कि जो वो चीज बना रहा है अपनी इंडस्ट्री में, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है उसको सेल करे, ठीक है, और उसको सेल करने के लिए अपना बायर न ढूंढना पड़े। अब देखिए, जो चीज इतने बल्क में बनाई जा रही है उसको वो लेकर इधर उधर, ही विल नॉट गो अवे हियर एंड देयर कीपिंग दोज प्रोडक्ट इन हैंड। तो उसको अपना एक कंफर्म्ड बायर या कंफर्म्ड मार्केट अपने फैक्ट्री, अपने इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास में ही मिल जाना चाहिए। दैट इज अनदर नेसेसिटी। ओके, तो इन बिहार पर इंडियन इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया, स्टील इंडस्ट्रीज ने। ओके, जमशेदपुर was one of the oldest hub for iron and steel industry, where the first breakthrough happened in this particular sector. जमशेदपुर से सबसे पहला ब्रेक थ्रू मिला इंडिया को आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट पेज, we will be studying about Jamshedpur in detail in connection with iron steel industry, how Jamshedpur developed into a iron steel hub, and what all changes came time to time. Okay, so keep watching it. So students, let's recall about Jamshedpur. Jamshedpur is a famous town of India, steel town of India. Let's talk something about Jamshedpur of the earlier days, how it was being developing, what all activities happened time to time. Before independence, dear students, TISCO, Tata Industry Iron Steel Corporation of India, Tata Iron Steel Corporation of India was the only single industry running at that place. Okay, this TISCO company was set up in 1907 at Sakchi, at the confluence of near the rivers Subarn Rekha and Kharkai. Okay, this industry was located near to in between two rivers. These rivers were very close to this place, Sakchi. I am repeating the name again: River Subarn Rekha and Kharkai. In modern day, this साक्षी टाउन इज नोन एज जमशेदपुर। आज के टाइम में हम इसको जमशेदपुर बोलते हैं, एंड इट इज इनटू द स्टेट ऑफ झारखंड। पहले ये साक्षी नाम से जाना जाता था जब ये इंडस्ट्री सेटअप हुई 1907 में। ओके, अब लेट्स सी व्हाट वर द रीजन व्हाई दिस सिटी वाज बीइंग चोजन टू सेट अप एन आयरन स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, व्हाई नॉट एट एनी अदर प्लेस। बाकी जगह को छोड़ के, पूरी इंडिया को छोड़कर टाटा ने ये प्लांट साक्षी में लगाने को क्यों प्रेफरेंस दी, व्हाट वाज द रीजन, लेट्स सी। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाज ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस टाउन, ओके, द मॉडर्न डे जमशेदपुर। इट वाज क्लोज टू मैंगनीज एंड आयरन ओर डिपॉजिट। जो इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, द रॉ मटेरियल विच वाज रिक्वायर्ड, आयरन ओर,
and manganese as well was easily available from the surrounding states, neighboring states of Odisha and Chhattisgarh. Okay, the coal, the power resource which was required to set up the industry, to run the industry, was easily available from Jharia coal fields, which were very not very far from this town, Sakchi, Jamshedpur. And of course, Kolkata was also not very far away from the town. So in Kolkata, they used to गेट देयर बायर्स, उनको एक तैयार मार्केट मिल जाता था जहां पर वो अपनी आयरन एंड स्टील को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते थे. ओके, सिंस कोलकाता वाज अ bigger town in those days as well. As far as the river, reason of river, choosing the river location, the water supply was convenient to them. रिवर लोकेशन होने की वजह से उनको वाटर सप्लाई इजिली अवेलेबल हो जाती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड कैपिटल टू देम, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द मनी असिस्टेंट टू देम to set up this industry time to time. In modern day, TISCO, apart from TISCO, Jamshedpur has become a hub of many other industries which are using the iron and steel from the TISCO plant and from the other resources. Now Jamshedpur has turned into a huge industrial area. Okay, so here one thing is also to be noted, dear student, that if one iron and steel industry is working good in a particular area, it give birth to other small industries as well. अगर कहीं पर एक जगह एक बड़ा आयरन स्टील का प्लांट एस्टेब्लिश हो जाए तो वो अदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकता है, उनको वहां पर सेटल होने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, other industries which are using iron as their raw material. Now, my dear students, in the last page, we will be discussing about one of the other town, that's Pittsburgh of USA. Let's see, Pittsburgh was also a well-known town for iron and steel industry across the globe. We will try to see what were the similarities between Pittsburgh and our Jamshedpur and what were the dissimilarities. Okay, it's like a case study, like a comparative study. So quickly we will recall, we will start discussing about Pittsburgh iron and steel industry. Okay, so keep watching it. Okay, students, now we are into the winding up phase of this video. We are discussing the Pittsburgh given on page number 58 of your geography, chapter number 5, industries. Pittsburgh, it is one of the major steel producing city of United States of America. It enjoys a locational advantage. Okay, how? Let's see कैसे इसको नेचुरली हेल्प मिल जाती है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में. द आयरन ऑफ दिस इंडस्ट्री, द रॉ मटेरियल जो स्टील इंडस्ट्री को चाहिए होता है, इट कम्स फ्रॉम द माइंस एट मिनियोस्टा. मिनियोस्टा माइन से दे इजिली गेट द iron. And as I have told you many times that for any big industry to run, there should be uh, ship transport available easily near to the industry. यानी कि शिप वाटरवेज इजिली अवेलेबल होना चाहिए, शिप ट्रांसपोर्ट शुड बी कन्वीनियंट टू देम. तो शिप ट्रांसपोर्ट इज assured by the availability of Great Lakes waterway. By using the Great Lakes waterway, the shipping transportation is easily available. Okay, next important factor, the railway network around the Pittsburgh area, that is extended up to the seashore, seaports. They provide as a connecting link between the seaports and Pittsburgh. So अगर seaport दूर भी है, if seaport is let's say even if it's 1500 kilometers away also, 1000 kilometers away also, in USA the railway network is too very fast, so it's not a big deal. Easily railway connects Pittsburgh to the seaports, मैनेज हो जाता है. ठीक है, रेलवे के फास्टर नेटवर्क की वजह से, फास्ट स्पीड की वजह से सीपोर्ट और पिट्सबर्ग में कनेक्टिविटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ओके, ओयो, मोनोगैलिया एंड एलिगनी रिवर्स सर्व्स एज द वाटर रिसोर्सेज. इन रिवर्स की प्रेजेंस की वजह से द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पिट्सबर्ग स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री इज ऑल्सो easily met. Now if we speak about the buyer, ओके, द मार्केट, जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं लगभग हर इंडस्ट्री के केस में,
Industries are also there, railroad equipment industries, heavy machinery industries, and other rail manufacturing industries are there which require steel. So the iron and steel industry of Pittsburgh easily gets their market, easily gets their buyer. उनको कहीं इधर उधर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये इंडस्ट्रीज इस स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, फर्दर एक्सप्लोर करती हैं। So dear students, that's it for today in this particular video. In next video, we will be discussing about cotton and textile. In the same way, we will take one example of Indian city and one example of other foreign city. I hope you might have understood many things about the industries which I have tried to explain to you. So we will be meeting soon in our next video. Till then, have a pleasant time. Thank you. Jai Hind.